राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार सुबह लोगों की नींद खुली तो आसमान में सूरज नहीं बल्कि घनी धुंध और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। कई इलाकों में हालात इतने खराब रहे कि दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि कई इलाकों में AQI 700 के पार पहुंच गया है। ये स्तर हजार्डस यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हवा में मौजूदा PM10 और PM2.5 कण सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा पाए गए, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में AQI 445 तक दर्ज किया गया, जिसे गंभीर माना जाता है। दिल्ली के कुल 37 एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 32 स्टेशनों पर प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा, जबकि 19 जगहों पर हालात मेडिकल इमरजेंसी जैसे बताए गए। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में अक्षरधाम मंदिर के आसपास का पूरा इलाका धुंध में डूबा रहा और हवा में भारीपन साफ महसूस किया गया। अगर इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में AQI 631 तक पहुंच गया, अशोक विहार में 763, बवाना में 701, रोहिणी में 613, वजीरपुर में 743 और चांदनी चौक में 620 दर्ज किया गया। वहीं मुंडका में 483, पटपरगंज में 469 और सोनिया विहार में 621 AQI रिकॉर्ड हुआ। ITO और आरकेपुरम जैसे इलाके भी सांस लेने लायक नहीं रहे। सबसे कम AQI आयानगर में 356 दर्ज हुआ, लेकिन ये भी सुरक्षित स्तर से काफी ऊपर है। प्रदूषण का सबसे डरावना रूप रात के समय देखने को मिल रहा है। आनंद विहार में रात करीबन 1 बजे PM2.5 का स्तर 890 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। ये राष्ट्रीय मानक से करीबन 15 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से लगभग 59 गुना ज्यादा है। नेहरू नगर में भी रात में PM2.5 का स्तर 952 माइक्रोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया, जिससे हालात और चिंताजनक हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा बिगड़ने के पीछे शहर के भीतर से निकलने वाला धुआं और मौसम की मार बड़ी वजह है। हवा लगभग थमी हुई है, जिससे प्रदूषण फैलने की बजाय आसमान के नीचे ही जमा हो रहा है। सर्दियों में बनने वाले तापमान की परतें जहरीली हवा को नीचे दबाकर रखती हैं, जिससे हालात और दमघोटू हो जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस और दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सिर दर्द और सांस फूलना इसके आम लक्षण हैं। डॉक्टरों ने लोगों को बिना जरूरत बाहर न निकलने, मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी है। फिलहाल राहत की उम्मीद तभी है जब मौसम बदले और हवा की रफ्तार बढ़े। तब तक दिल्ली की हवा लोगों की सेहत पर भारी बनी रहेगी और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.